ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप शेष तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों को आषाढ़ एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और निकटस्थ गुरु पूर्णिमा की भी अग्रिम शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व जो आने वाला है, आप सबके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति एवं भक्ति का संचार करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एकादशी एवं आगामी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लंबी अवधि के बाद मैं आप सबके बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। चलिए कुछ जिज्ञासाओं को यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई पंकज नाइक जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम पंकज जी, खुश रहिए। क्या उद्देश्य रखकर साधक को कुंडलिनी शक्ति का जागरण करना चाहिए? मार्गदर्शन करें। पंकज जी, जहाँ तक बात है कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य की, तो यह उद्देश्य तो अत्यंत विराट है, अत्यंत विराट। क्योंकि वास्तविक अर्थ में यदि कुंडलिनी जागरण के उद्देश्य को आप समझेंगे तो यह प्रत्येक जीवात्मा के सत्य एवं शाश्वत लक्ष्य को साधने का एक गहनतम विज्ञान है। इस संसार में विचरण कर रही प्रत्येक जीवात्मा भटक रही है और इस लंबी यात्रा में जिसका कि कोई अंत नहीं है, आना है और जाना है, हमेशा कष्टों को झेलते हुए इस अनंत यात्रा को बार बार जन्म लेने एवं मरने की गतिविधि से होते हुए गुजरना है। तो यहाँ पर जीवात्मा अत्यंत कष्ट प्राप्त करता है, किंतु मुख्यतया इस कष्टपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की जो विधि है, जो साधना पद्धति है, वही वास्तविक अर्थ में कुंडलिनी जागरण साधना है। क्योंकि जब तक हमारा प्राण नीचे के चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है, तब तक हमारे मन मस्तिष्क में उसी प्रकार की कामनाएं एवं वासनाएं संचित रहती हैं। किंतु जैसे जैसे हमारा प्राण ऊर्ध्वगामी होता है और उच्चस्थ चक्रों के साथ संलग्न हो जाता है, उनसे जुड़ जाता है, उस स्थिति में हमारी भावनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी विचारधारा सब कुछ बदल जाते हैं और हमारा यही बदला हुआ स्वरूप हमें इस संसार सागर के प्रति हमारी आसक्ति से मुक्त होने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यहाँ पर हम विशिष्ट रूप से उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ही कुंडलिनी साधना करें। किंतु हाँ,
एक बात स्पष्ट रूप से समझा देना चाहता हूँ। एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, वह यदि कुंडलिनी साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो उसकी प्रथम आवश्यकता मुक्ति नहीं है, उसकी प्रथम आवश्यकता है कि उसकी गरीबी मिटे, जिससे कि वह इस संसार में रहते हुए सहजता से जीवन यापन कर सके। तो यह कुंडलिनी साधना साधक के अंदर उन दिव्यताओं का आविर्भाव कर देती है जिनके होने से साधक गरीब नहीं रहता है। धन अपने आप ऐसे साधक की तरफ खींचने लगता है। ऐसा साधक माँ लक्ष्मी एवं माँ सरस्वती का निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है और माँ काली की कृपा भी निश्चित रूप से कुंडलिनी के पथ पर आगे बढ़ने वाले साधक को प्राप्त होती है। इसलिए तीनों शक्तियों का वरद हस्त साधक को मिलने लगता है, क्योंकि यह कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होने के बाद हमारे शरीर में विद्यमान उन समस्त ग्रंथियों को जागृत कर देती हैं जो कि विभिन्न देवताओं से, विभिन्न देव शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वह सब कुछ हमारे इस पिंड में भी है, बस वह सुषुप्त है, वह सोया हुआ है। जब हम धारणा, ध्यान, प्राणायाम, आसन आदि मंत्र जप आदि का अभ्यास करते हैं तो स्थिति रूपांतरित होती है। हमारे अंतस्थ में एक दिव्यतापूर्ण परिवर्तन घटित होता है और उस परिवर्तन के साथ ही हमारे अंतस्थ में से वे ग्रंथियाँ कार्य करने लगती हैं जो पहले सोई हुई थी, और वे ग्रंथियाँ कहीं न कहीं विभिन्न ब्रह्मांड व्यापी देव शक्तियों से जुड़ी हुई होती हैं, उनसे संपर्क का माध्यम होती हैं। इसलिए कुंडलिनी शक्ति का उद्देश्य तो अत्यंत विराट है। इस पथ पर आगे बढ़ने पर ही साधक इस वास्तविकता को सत्य अर्थों में समझ पाता है। आगे बढ़िए, कहीं पर भी आप घाटे का सौदा तो नहीं करेंगे। आगे श्री धर्मपाल चुग जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, आदरणीय महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम धर्मपाल जी। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तुर्यातीत अवस्था पर भी प्रकाश डालें, कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूँ। धर्मपाल जी, कष्ट तो मैं आप सबको दे रहा हूँ, लंबा इंतज़ार करवा रहा हूँ। आजकल मैं अत्यंत निठल्ला हो गया हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों समय यदि मिल भी जाता है तो वीडियो बनाने की इच्छा अंदर से उठती ही नहीं है, और मैं कार्य तभी कर पाता हूँ जब मेरे अंदर से अंतस्थ से प्रेरणा उठती है। उस प्रेरणा के बिना मुझसे कुछ होता ही नहीं है। वह कह देती है दौड़ तो दौड़ता हूँ, कह देती है रुक जा तो रुक जाता हूँ। बस इसी प्रकार से सहजता से न तो लिप्त हो करके और न ही आसक्त हो करके इस संसार में जीना है, काम करना भी है और इससे बंधना भी नहीं है। इसलिए
कष्ट आप सबको मैं दे रहा हूँ, लंबा इंतज़ार करवा रहा हूँ। जहाँ तक बात है तुर्यातीत अवस्था पर प्रकाश डालने की, तो आपसे मैं क्षमा चाहूँगा। इस तुर्यातीत अवस्था को अभी मैंने अनुभव नहीं किया है, और यदि मैं इस पर कुछ भी बोलूँगा तो वह किताबी तोता रटंत ही होगा। अभी माँ का धाम निर्मित हो रहा है, और माँ ने आगे जा कर के ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित की कि मैं सहजता से ध्यान कर पाऊँ, गहरी समाधि में डूब पाऊँ, गहरे से गहरे अनुभवों को आप सबके लिए निकाल कर बाहर लाऊं। तो निश्चित रूप से आगे इस संबंध में बहुत विस्तार से मैं अवश्य बोलूँगा, किंतु अभी बोलना वही हो जाएगा इधर उधर से जो पड़ा है उसी का बखान, और मैं यही नहीं करना चाहता। मैं जो भी कहना चाहता हूँ वह 100% प्रमाणित ही बोलना चाहता हूँ, ताकि दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक भी आ जाए तो मैं उसे खुली चुनौती दे सकूं। और अब तक मैं जितना बोलता हूँ उस पर मैं पूर्ण आश्वस्त रहता हूँ, पूर्ण आश्वस्त। मुझे उसमें 1% भी कोई शंका नहीं होती, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में उसे प्रमाणित कर चुका हूँ, स्वयं जान चुका हूँ, समझ चुका हूँ। और जिस सत्य को मैंने व्यक्तिगत रूप से साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए समझ लिया है, मैं उसे किसी को भी साबित करने की शक्ति एवं सामर्थ्य निश्चित रूप से रखता हूँ, पूज्य सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से एवं जगत जननी माँ की कृपा से। किंतु जिस जिज्ञासा को आपने रखा है, अभी उसके संबंध में कुछ भी बोलना उचित नहीं है, क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, माँ के धाम का निर्माण कार्य बड़ी ही धीमी गति से चल रहा है। क्या करूं, ये ठेकेदार होते ही ऐसे हैं जो चाहे कितना ही कहो किंतु लंबे से लंबा करते जाते हैं। अब जब माँ चाहेगी धाम निर्मित हो जाएगा। माँ के धाम के निर्माण के लिए हमारे भाई हरि भट्ट जी ने स्कॉटलैंड से राशि माँ के चरणों में समर्पित की है 5111 रुपये की, जो कि लंबे समय से करते आ रहे हैं। हमारी बहन सुमन मिश्रा जी, जो कि प्रति माह लंबे समय से, जब से माँ के धाम के निर्माण का कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ था, तब से 1100 रुपये प्रति माह माँ के चरणों में समर्पित कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जगत जननी माँ की कृपा रही और सद्गुरुदेव का आशीर्वाद रहा तो माँ का यह धाम जल्दी ही निर्मित हो जाएगा। और हाँ, अब वह समय आ गया है जब मैं आप सबको यह इजाज़त देने जा रहा हूँ कि आप चाहें तो मुझसे मिलने आ सकते हैं। यह इस गुरु पूर्णिमा का आप सबको मेरा तोहफा है। मैंने आप सबसे कहा था कि यदि वहाँ पर थोड़ी सी भी जगह बैठने के लिए हो गई
तो मैं आप सबको आने से रोकूंगा नहीं। पूर्णतया विधिवत रूप से माँ के धाम का शुभारंभ होने में तो अभी पता नहीं कितना समय लगेगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। लेकिन जिन भी साधक भाई बहनों को मुझसे मिलने की तीव्र उत्कंठा है, वे रविवार के दिन, वैसे तो मैं अधिकांशतया बीच बीच में वहाँ पर आता रहता हूँ, किंतु प्रत्येक रविवार को मैं दिन भर वहीं पर रहता हूँ जहाँ पर माँ के धाम का निर्माण कार्य चल रहा है। तो यदि आप आना चाहें तो शनिवार को शाम को आ सकते हैं। मैं आपको शनिवार को शाम को मिल जाऊंगा और रविवार को भी मैं दिन भर वहीं रहूंगा। जो भी प्रश्न हो प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ में आपको यदि मेरे से मिलना है तो वो बात अलग है, मिलना भी हो जाएगा। बस अभी वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था ज़रूर हो गई है औपचारिक रूप से, किंतु आपको नज़दीकी होटल में ही रुकना पड़ेगा। भोजन की भी वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सारी व्यवस्था आपको अपने स्तर पर होटल में ही करनी होगी। किंतु हाँ, मैं आप सबके लिए शनिवार शाम से रविवार तक माँ के धाम में निश्चित रूप से उपलब्ध रहूँगा। जो भी चाहें आ सकते हैं। बस वीडियो के साथ जो मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं उन पर कॉल करके पहले यह जान अवश्य लें कि किसी कारणवश मैं बाहर तो नहीं हूँ। बस आप सबको इतना सा करना है। फिर से आप सबको आगामी गुरु पूर्णिमा महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।